कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चों को लेकर के है कि हमारे बच्चे जब घर में परेशान हो जाते हैं और ऐसे बच्चे जो बता भी नहीं सकते कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें दिक्कत क्या है, तो बहुत तकलीफ़ होती है अंदर से। और हम करें भी तो क्या, हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं या हम किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ के किसी तांत्रिक के भरोसे रह जाते हैं। सोचते हैं कि हो सकता है उसके बताए हुए फ़ायदों से हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, फिर भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, किस्मत के भरोसे हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हमने किसी का कुछ बिगाड़ा होगा अगले जन्म में, या हमारे कुछ कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए ऐसे बच्चे ने हमारे घर में जन्म लिया और हमारा इतना पैसा खर्चा हो रहा है और हमारा टाइम भी, और जो मानसिक परेशानी रहती है वो अलग रहती है। और इस परेशानी में हमारा पूरा परिवार शामिल रहता है और हमें उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हमने जांच करवाई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या कहा, भाई रिपोर्ट तो आपकी नॉर्मल है, बट हम क्या कर सकते हैं, आप मेडिसिन खिलाइए, धीरे धीरे मूवमेंट होगा बच्चे में। कई साल लग जाते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी हमें नो का रिजल्ट मिलता है। फिर हम तांत्रिक के पास जाते हैं, हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता। और माँ बाप और परिवार एक ऐसी चीज़ होती है ना कि तब तक वो हार नहीं मानते जब तक बच्चा उनकी आँख के सामने रोता बिलखता रहता है। तो क्या करें, दूसरे का सहारा रहता है तो हम उनके पास जाते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ तो वो कहेगा ये रोग है, और किसी भी तांत्रिक के पास चले जाओ, तांत्रिक बोलेगा अरे आपके बच्चे को तो बहुत सारे दोष हैं, निगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत का साया है, चक्कर है, उपाय कराने पड़ेगी, ये सब वो सब। और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लाचार भी रहते हैं, हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहता और हमें उनकी बात तो माननी पड़ेगी। पैसा खर्चा होता है, टाइम खर्चा होता है, और आने जाने की जो प्रॉब्लम होती है उसे भी हमें मैनेज करना पड़ता है। सारी चीज़ों से हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, और उसके साथ हमारा परिवार भी परेशान रहने लगता है। यानी कि पूरी तरीके से हम एकदम से परेशान हो जाते हैं। तो उस समय हम क्या करें, बस वही हम उपाय आपको आज बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद इसे अपने जीवन में अपने घर के बच्चे के लिए अपनाया। और उसको तो ऐसी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर बता भी नहीं पाते थे, सारी निगेटिव जो भी रिजल्ट आते थे, रिपोर्ट्स आती थी, तो चौकन्ने हो जाते थे। डॉक्टर बोलते थे कि भाई मुझे नहीं पता, कि आप ऐसा कीजिए काउंटर पर से फीस वापस ले लीजिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपके बच्चे को क्या रोग है। और वो प्रॉब्लम उसके पैदाइशी नहीं थी, धीरे धीरे हुआ। फिर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा, उसके बाद कहा कि आपके बच्चे को ह्यूमन ज्यूमा हो गया है, ऐसी प्रॉब्लम थी। बट हमने कहा कि उसका कोई इलाज तो होगा, उन्होंने कहा सर्जरी है, लेकिन आप कुछ मत कराइए, हम श्योर नहीं हैं कि इससे आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। माँ बाप और घर परिवार वाले क्या कर सकते हैं, लाचार परेशान होकर के बच्चे का ना इलाज करा सकते हैं, ना इलाज से कोई फ़ायदा हो रहा है, ना कहीं किसी और चीज़ से। तो उसी के लिए एक छोटा सा उपाय है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। चाहे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए या अपने माइंड में फीड कर लीजिए, या मेरी वीडियो फिर से आप देख लीजिएगा। अगर भूल जाइएगा, लाइक एंड शेयर या डाउनलोड करके भी रख सकते हैं मेरी वीडियो। तो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि बच्चे का जब मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा तो आप कैसे सही रहेंगे। और मानसिक संतुलन के साथ साथ ये भी होता है ना कि बच्चे का ग्रोथ भी रुक जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति। यहाँ तक कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 4-5 साल तक बोलते ही नहीं हैं, बोलना ही बंद हो जाता है। 4-5 साल का हो गया बच्चा, आपका बोलता ही नहीं है। नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो 1 साल में बोलने लग जाते हैं, मूवमेंट करने, दौड़ने चलने लगते हैं 1.5 साल में ही। और कितने बच्चे होते हैं जो कि 3-4 साल के होने के बावजूद भी बिस्तर से उठते भी नहीं हैं।
दौड़ने चलने बोलने की तो बात ही बहुत दूर है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो लिखिए, आते हैं मुद्दे पे और बताते हैं आपको उपाय। आपको क्या करना है, आपके बच्चे ने जो कपड़े पहन रखे हैं उस कपड़े को धोना नहीं है। पहना हुआ डायरेक्टली निकाला हुआ कपड़ा पहन के जो बच्चे ने निकाला है वो वाला कपड़ा आपको संडे के दिन उसको रात में कोई टोके ना आपको जला देना है एकांत में जा कर के। और उसके बाद आपको पीछे मुड़ के, जलाने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको सीधे चले आना है। ये एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय मैं बताती हूँ। गुरुवार के दिन 12 बजे रात को ये जो चुटिया होती है ना, यहाँ चुरकी बोलते हैं इसको, यहाँ का बाल बच्चे के सर से काटना है। और अगर इसमें 2 लोग उस टाइम पे ये टोटका करते हुए इन्वॉल्व हैं तो आप एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करेंगे। और बच्चे के बराबर काला धागा ले लीजिए, जितना बड़ा आपका बच्चा है नाप के वो धागा नाप लीजिए बच्चे के साइज का। और ये चुरकी का जो बाल मैंने बताया चोटी का, काट के एक कागज़ में पुड़िया बना करके और आपको उसको गुरुवार के दिन जला देना है 12 बजे रात को। ये उपाय आपको करना है, कई गुरुवार तक ये उपाय आपको करने हैं। और तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर किसी ने करा धरा होगा या कोई रूह का चक्कर होगा या निगेटिव एनर्जी ने आपके बच्चे को घेर रखा होगा, हो सकता है, तो आपको आज वो सौंफ लेनी है। सौंफ को सर से आपको ऐसे ऐसे उगारना है, सर से घुमा के 7 बार, 21 बार या 7 बार करना है आपको। और उसके बाद तिराहा, जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं और तीसरा रास्ता जाता है, शाम के समय आपको ले जा कर के उसको वहाँ पर फेंक देना है। वहाँ पर भी आपको कोई टोके ना या बुलाए ना, या कोई बुलाए तो आप बोले ना, आप सीधा चले आए और आपको ऐसे फेंकना है। आपको उसको मुड़ के पीछे नहीं देखना, आप उसे लेकर गए और ऐसे सीधा फेंक देना है और सीधा आगे चले आना है। ऐसे करना है। ये इतने उपाय आप कर लीजिए। और अगर आपको कोई और कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए और डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ ज़रूर देखिएगा।